ये आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं बल्कि सीधा सरकार बनाती है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली से भी लोगों ने उन्हें उखाड़ दिया है, उन्हें मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। हरियाणा में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो बुरी तरीके से हार गया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये खड़े थे, आज वो सब उल्टा हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं। हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज़ हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जब अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं। हर तरह के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हर तरह के इनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो ये तो अब दुकान बंद हो रही है। हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब अब रही है। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा है कि हरियाणा सरकार घोषणावीर बन गई है, काम चवन्नी का और गिनवा 10 रही है। जिस करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए कहा है कि वे बताएं, क्या सिर्फ 25% लोगों को ही पेंशन मिल रही है या 25% लोगों तक ही सभी सेवाएं पहुंच रही हैं। विज ने कहा है कि भाजपा के राज में एक एक पैसा खाते में जाता है और कांग्रेस के राज में ये सब ऊपर से अगर 100 रुपये तब नीचे तक 15 रह जाते थे। ये कांग्रेस का आज़ादी के बाद का बनाया हुआ सिस्टम था, जिसे सरकार ने बदला और इस बात की कांग्रेस को तकलीफ, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपये लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आज़ादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया, उसी की इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती थी, तो वो हमने खत्म किया है। अब अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपये जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं, उसकी इनको तकलीफ है। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल सीएम हैं, आतंकवादी नहीं। वे जेल से बाहर न आए, इसलिए उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया है। जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उनका बाहर आना न आना कोर्ट पर निर्भर करता है और अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसका मतलब कि उनके खिलाफ ठोस सबूत है। देखिए, बाहर आना उनका निर्भर करता है कोर्ट के आदेश पर। सीबीआई ने या कोई भी एजेंसी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। और केजरीवाल जी को जो आज जेल में रखा हुआ है वो कोर्ट ने रखा हुआ है। वकील साहब ने जो कहनी है बात वो जाके कोर्ट में कहें, उसका कोर्ट में ही असर होगा ना।
लेकिन अब कोर्ट बार बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई गंभीर आरोप बनता है।